हेलो जी, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है माय बायोलॉजी क्लासेस में। मैं आपका अपना धैर्य तिवारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ माय बायोलॉजी क्लासेस में, जहाँ पे आप सभी को मिलेगी तरह तरह की नई जानकारियाँ जिससे आप अभी वंचित हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना समय को गंवाए चलते हैं आज के क्लास पर। आज हमारा क्लास 10th का है, जिसमें हम आगे की बायोलॉजी को पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हमने क्लास 10 की बायोलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट की, जो कि हाई स्कूल के बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से हाई स्कूल के एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में 100% श्योर 10 और 5 नंबर्स के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो इसको एकदम केयरफुल होकर पढ़ना है, एकदम सीरियस होकर पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, आज हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि हमने आपको बताया, हमने अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में फिजियोलॉजी को स्टार्ट किया, तो उसमें हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी में सबसे पहले न्यूट्रिशन को समझा, क्योंकि बगैर न्यूट्रिशन के फिजियोलॉजी नहीं है। इसलिए हमने फिजियोलॉजी में सबसे पहले न्यूट्रिशन समझा कि आखिर न्यूट्रिशन क्या होती है, न्यूट्रिशन के कितने प्रकार होते हैं और वाई इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन फॉर ह्यूमन लिविंग बीइंग, ये भी हमने जाना। अब जब हम न्यूट्रिशन जान चुके हैं, हमने ये जान लिया कि आखिर पोषण क्या होता है, पोषण की आवश्यकता क्यों होती है हमारे बॉडी में, तो अब बात चलती है हमारे अंदर के तंत्रों की। तो हमने बताया कि हमारे शरीर में कई प्रकार के तंत्र हैं, जैसे कि पाचन तंत्र है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, प्रसंचरण तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, परिवहन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, तमाम प्रकार के तंत्र हैं। तो उस तंत्र में सबसे पहला तंत्र हम पढ़ेंगे आज पाचन तंत्र का, डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो पर। वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। See here with carefully. Today topic is digestive system. Human digestive system, मनुष्य का पाचन तंत्र कि आखिर पाचन कैसे होता है। जब कभी हम इस टॉपिक को टच करते हैं तो हमारे अंदर एक ऐसा इंटरेस्ट उठता है कि हम खाते हैं कुछ भी, कुछ ईट करते हैं, कुछ पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसका डाइजेशन कैसे हो रहा है, कैसे वो पच जा रहा है। स्टूडेंट्स के अंदर ये हमेशा एक इंटरेस्ट उठी रहती है, ये एक हमेशा उनके माइंड में ये क्वेश्चन वाई करके बना रहता है कि वाई द फूड विच इज विल ईट एंड देन हाउ इट विल बी डाइजेस्ट। तो इसका पूरा सोल्यूशन होल वीडियो, होल ब्रीफली में आपको बताएंगे, हम हर चीज़ों को बताएंगे हम, तो केयरफुली होकर सुनेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र कि कैसे पाचन होता है। तो स्टूडेंट्स, पाचन तंत्र पढ़ने के पहले, जैसे हमने फिजियोलॉजी पढ़ने से पहले बताया कि न्यूट्रिशन पढ़ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो पाचन तंत्र पहले पढ़ने से पहले हमको एलिमेंट्री कैनाल पढ़ना होगा, क्योंकि जो पाचन तंत्र है हमारा, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, वो पूरा एलिमेंट्री कैनाल ही है। तो उस एलिमेंट्री कैनाल को हमें पहले पढ़ना होगा कि व्हाट इज़ द एलिमेंट्री कैनाल। एकदम केयरफुली होकर समझेंगे, एकदम हार्ड नहीं है। अभी तक आप जो सोच रहे होंगे कि यार एलिमेंट्री कैनाल ही इतना भारी वर्ड है, एलिमेंट्री कैनाल मीन्स आहार नाल, तो आपको बहुत दिक्कतें होगी। सबको इस वर्ड को आपको सुनकर बहुत ही डर लग रहा होगा कि यार कितना हार्ड है। एकदम हार्ड नहीं है। यदि आप इंटरेस्ट से पढ़ेंगे तो हर एक हार्ड चीज़ एकदम सिंपल हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि है एलिमेंट्री कैनाल मीन्स आहार नाल, वर्ड से ही क्लियर है। आहार मीन्स जो हम खाते हैं, जो हमारा फूड है, जैसे जो हमारा पोषण है। हमारा पोषण क्या है? जो हम खाते हैं वो हमारा पोषण है, और जो उससे हमें तत्व मिलते हैं वो क्या है? पोषक तत्व हैं। तो उसी प्रकार जो हम जिस वे से हमारा आहार जाता है, यानी हमारे न्यूट्रिएंट मटेरियल जाते हैं, हमारे पोषक पदार्थ, हमारे खाद्य पदार्थ जिस वे से होकर जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? आहार नाल। नाल क्यों कहें? क्योंकि ये एक कह सकते हैं कि कैविटी नुमा, एक खोखली स्ट्रक्चर नुमा संरचना होती है, इसीलिए उसको नाल कहते हैं। तो क्या हो गया? आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल। कैनाल मीन्स नाल। ठीक, तो समझते हैं क्या है एलिमेंट्री कैनाल। फर्स्ट, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, मनुष्य का आहार नाल। तो ध्यान दीजिएगा, एलिमेंट्री कैनाल में कभी कभी आप अगर एलिमेंट्री कैनाल को पढ़ेंगे तो उसके और भी कई
वर्ड होते हैं, उसके और भी कई होमोफोन्स होते हैं, तो उसको देखकर कंफ्यूज नहीं होना है कि एलिमेंट्री कैनाल ये भी एक क्या है। तो देखिएगा, हम एलिमेंट्री कैनाल को एलिमेंट्री कैनाल या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहते हैं, या फिर उसे जीआई ट्रैक्ट, शॉर्टकट में उसे जीआई ट्रैक्ट भी कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल हमारा टॉपिक है। इस एलिमेंट्री कैनाल को हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहते हैं, या फिर जीआई ट्रैक्ट, शॉर्टकट में यहाँ से जी ले लिया, यहाँ से आई ले लिया, तो जीआई ट्रैक्ट और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अब आपके मन में ये बात क्लियर होगी कि आखिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इसको क्यों कह रहे हैं। क्योंकि देखिए, इंटेस्टाइनल मतलब इंटेस्टाइन्स, क्योंकि हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है कई इंटेस्टाइन्स से मिलकर बना हुआ है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, कई ग्लैंड से मिलकर बना हुआ है, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ट्रैक्ट मीन्स रास्ता। तो एलिमेंट्री कैनाल को यदि आपको कहीं बुक में, किसी और अदर राइटर की प्रेफरेंस बुक में अगर आपको मिल रहा है कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैविटी, और आपके बोर्ड के एग्जाम में ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछ लिया कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैविटी, तो उस पर कन्फ्यूज नहीं होना है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैविटी कहे, चाहे एलिमेंट्री कैनाल कहे, चाहे जीआई ट्रैक्ट कहे, बात एक की ही हो रही है, आहार नाल की हो रही है। तो ये रहे उसके कुछ नाम। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैविटी और जीआई ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल में आप क्या बताएंगे कि जो ये एलिमेंट्री कैनाल होता है, यह हमारे माउथ से मीन्स बक्कल कैविटी से लेकर एनस तक फैला हुआ होता है, गुदा तक फैला हुआ होता है। यह माउथ से लेकर एनस तक का जितना भी होल स्ट्रक्चर होता है, जितना होता है, इसे क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो उसको आप डिफाइन कैसे करेंगे कि मनुष्य का आहार नाल, ह्यूमन का एलिमेंट्री कैनाल, माउथ टू एनस 8 से 10 मीटर लंबा एक लंबा और कोलॉइडल स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। हमने क्या बताया कि यह मुख से लेकर गुदा तक फैला हुआ 8 से 10 मीटर लंबा, इस पे हमें ध्यान देना है। ये क्वेश्चनेबल टॉपिक है। यह बच्चे बहुत जगह पे यहाँ पे 6 से 7 मीटर कर देते हैं, फिर सेंटीमीटर में कर देते हैं। कहीं बुक में आपको 6 से 7 मीटर मिलेगा या फिर कुछ सेंटीमीटर मिलेगा, तो इस पर कन्फ्यूज नहीं होना। जो क्लियर है वो क्या है, 8 से 10 मीटर लंबा। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, मनुष्य का आहार नाल, मुख से लेकर गुदा तक माउथ टू एनस फैला हुआ 8 से 10 मीटर लंबा और खोखला कोलाइडल स्ट्रक्चर होता है। कोलाइडल मतलब जगह जगह पर घुमा हुआ, जैसे कोलाइडल स्ट्रक्चर मतलब जगह जगह पे ऐसे घुमा हुआ होता है, तो इसको क्या कहते हैं, कोलाइडल स्ट्रक्चर। तो क्या बताएंगे एलिमेंट्री कैनाल में कि मनुष्य का एलिमेंट्री कैनाल, ह्यूमन का एलिमेंट्री कैनाल मुख से लेकर गुदा तक फैला हुआ 8 से 10 मीटर लंबा खोखला एक कोलॉइडल स्ट्रक्चर होता है, जिसे क्या कहते हैं हम, आहार नाल या फिर एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो इट इज़ क्लियर। आहार नाल में अब हमको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक में क्या लिखा है। अब यहाँ पे हमने बोला कि हम पढ़ें, हम समझेंगे कि आहार नाल क्या होता है। हमने आहार नाल समझ लिया कि जिस रास्ते से हमारा आहार होके जाता है उसको हम आहार नाल या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैविटी और ट्रैक और एलिमेंट्री कैनाल, कुछ भी कह लीजिए, उसको कहते हैं। तो ये रहा आहार नाल। अब उसके बाद फिर कितने पार्ट से मिलकर आहार नाल बना होता है, क्योंकि हमने बताया कि हमारे मुख से लेकर गुदा तक यानी एनस तक फैला हुआ 8 से 10 मीटर लंबा है। तो भाई इसमें और कई ऑर्गन्स मिलके बने होंगे। जैसे हम क्लास 9th में पढ़े थे कि ग्रुप ऑफ द सेल इसका टिश्यू, मतलब कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, ऊतकों के समूह को ऑर्गन कहते हैं, ऑर्गन के समूह को ऑर्गन सिस्टम कहते हैं, और ऑर्गन सिस्टम के समूह को क्या कहते हैं, होल बॉडी कहते हैं। मतलब कि जो भी एक नई चीज़ बनती है वो किसी पुरानी चीज़ से मिलकर बनती है। तो हमारा जो एक पूरा आहार नाल है ये भी तो कई चीज़ों से मिलकर बनी होगी। तो आइए अब ये समझते हैं कि ये जो हमारा ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल है वो किस किस चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। बहुत इंटरेस्टेड है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जो टॉपिक्स आपको नहीं समझ में आ रहे हैं उसको नोट करते जाइएगा। तो यहाँ पे है देयर आर फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ जीआई ट्रैक्ट, मीन्स कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे हमने इसको जीआई ट्रैक्ट लिख दिया है। हमने बताया अभी एलिमेंट्री कैनाल का और नाम होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैविटी और जीआई ट्रैक्ट। तो देयर आर फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ जीआई ट्रैक्ट, जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और जीआई ट्रैक्ट होता है, इसके निम्नलिखित पार्ट होते हैं। कौन सा है, पहले पार्ट की तरफ ध्यान देते हैं। पहला यहाँ पे लिखा हुआ है बकोफेरेंजियल कैविटी। इस वर्ड को आप देखकर बहुत अधिक कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार ये बकोफेरेंजियल कैविटी क्या है। तो
इसके हमने इसको क्लियरिफाई करने के लिए इस चीज़ को अलग कर दिया। यहाँ पे बकोफेरिंजियल कैविटी 2 वर्डों से मिलकर बना हुआ है। इसको क्लियरिफाई करने के लिए हमने यहाँ पे आपको आगे बता दिया है कि द बकोफेरिंजियल कैविटी इज मेड अप बाय 2 वर्ड, फर्स्ट इज बक्कल कैविटी एंड सेकेंड इज फेरिंग्स। बक्कल कैविटी और फेरिंग्स अभी आपको आगे ब्रीफली बता जाएगा कि क्या बक्कल कैविटी होता है, क्या फेरिंग्स होता है। तो सबसे पहला हमारा पार्ट हमारे एलिमेंट्री कैनाल का कौन है? बकोफेरिंजियल कैविटी, जिसमें हमारा बक्कल कैविटी है और फेरिंग्स है। मतलब हमारा मुख द्वार है जिसको हम बक्कल कैविटी कहते हैं, मुख द्वार है, और क्या है? श्वास नली है, ग्रसनी जिसको कहते हैं, वो है हमारा फेरिंग्स है। तो सबसे पहला पार्ट हमारा एलिमेंट्री कैनाल का कौन है? बकोफेरिंजियल कैविटी। द बकोफेरिंजियल कैविटी इज मेड अप बाय 2 वर्ड, बक्कल कैविटी एंड फेरिंग्स। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। तो सेकेंड पार्ट हमारा कौन सा है? ऑसोफेगस। दी आफ्टर फ्रॉम द फेरिंग्स द पार्ट ऑफ कमिंग टू द एलिमेंट्री कैनाल, इट इज द ऑसोफेगस। जैसे ही हम फेरिंग्स से हल्का नीचे उतरते हैं तो स्टार्ट हो जाता है क्या? ऑसोफेगस, जिसे ग्रास नली कहते हैं। ग्रास नली, ग्रास मतलब क्या होता है? फूड। जैसे हमने बताया आहार मतलब क्या होता है? फूड। जो हम खाते हैं उसको क्या कहते हैं? आहार। तो उसी प्रकार ग्रास, ग्रास किसको कहते हैं? जैसे हम भोजन कर रहे हैं, भोजन का जो निवाला हमने बनाया छोटा सा, उसको क्या कहते हैं? ग्रास कहते हैं। यह क्या है? संस्कृत का वर्ड कह सकते हैं, ग्रास। ग्रास जिसका मतलब घास नहीं, ग्रास का मतलब होता है भोजन का निवाला। तो जिस नली से होकर हमारे भोजन का निवाला जाता है उसको क्या कहते हैं? ग्रास नली या फिर ऑसोफेगस। और फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स इट इज द रिस्पायरेटरी ट्यूब, जिसके द्वारा श्वास होकर हमारे लंग्स तक जाती है। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि उसी वे से रिस्पायरेशन भी हो रहा है, उसी वे से डाइजेशन भी हो रहा है, इसका क्या प्रॉब्लम है? तो ये भी आपको हम क्लियरिफाई कराएंगे। फिलहाल अभी हमें केवल डाइजेस्टिव सिस्टम समझना है। तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे पहला पार्ट कौन है? बकोफेरिंजियल कैविटी, जिसमें बक्कल कैविटी और फेरिंग्स हमारा मुख द्वार या फिर मुखांग और हमारा श्वास नली है। और फिर जैसे उसके आगे हम बढ़ते हैं तो क्या है? ऑसोफेगस है, ग्रास नली, जिसके द्वारा हमारा फूड होकर जाता है। आगे बढ़ते हैं तो आगे हमको मिलता है यहाँ पे थर्ड पार्ट, स्टमक। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का यह सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है और बहुत ही बृहद पार्ट है। कौन? स्टमक यानी आमाशय। जैसे ही हम ऑसोफेगस से यहाँ होकर घूमते हैं तो यहाँ पे हमारे कुछ कह सकते हैं कि एक हुक स्ट्रक्चर का हमारा यहाँ पे स्टमक होता है। तो इट इज़ बी पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल, थर्ड पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल। अब फिर यहाँ से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमको मिलता है इंटेस्टाइन्स, द लास्ट एंड मोस्ट सेकेंड इम्पॉर्टेंट पार्ट, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन्स मीन्स इंटेस्टाइन में मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, डेडुनम, जेजुनम, इलियम, सीकम, कोलोन, रेक्टम, इट ऑल पार्ट है जिसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो ये क्या है? द पार्ट्स ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल। यदि आपको बोर्ड की एग्जाम में पूछ रहा है या फिर ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल, या फिर कह रहा है कि हमारे आहार नाल के कुल कितने भाग होते हैं, संक्षिप्त विवरण करिए, तो उसमें आप क्या लिखेंगे कि आवर एलिमेंट्री कैनाल इज द मेड अप बाय फॉलोइंग पार्ट्स दैट आर बकोफेरिंजियल कैविटी मीन्स बक्कल कैविटी एंड फेरिंग्स, एंड सेकेंड इज ऑसोफेगस, एंड थर्ड इज स्टमक, एंड लास्ट फोर्थ इज इंटेस्टाइन। ओके, तो दिस इज द 4 पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम और आवर एलिमेंट्री कैनाल। हमारे आहार नाल के ये कुल 4 पार्ट होते हैं जो कि महत्वपूर्ण 4 पार्ट हैं। अब इन्हीं चारों पार्टों को हमें ब्रीफली से पढ़ना है कि आखिर बकोफेरिंजियल कैविटी क्या होती है, ऑसोफेगस क्या होता है, स्टमक क्या होता है, इंटेस्टाइन क्या होती है, इन सभी चीज़ों को हमको पढ़ना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो कन्फ्यूजन्स थे वो सभी क्लियर हो गई। एलिमेंट्री कैनाल हमने जाना, एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, इसके और कितने नाम होते हैं, किससे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, क्या इसका साइज है, क्या स्ट्रक्चर है। उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि कितने कितने पार्ट से मिलकर हमारा एलिमेंट्री कैनाल बड़ा होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हमने एलिमेंट्री कैनाल तो पढ़ ली, लेकिन इसके आगे फिर हमने देखा कि यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी लिखे हुए हैं कि कितने कुल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाए जाते हैं। तो अभी हमने बताया कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मतलब कि पाचक ग्रंथियाँ, जिसके द्वारा जैसे हमने बताया कि आहार नाल और ग्रास नली, वैसे ही पाचक ग्रंथियाँ मतलब
ग्रंथि मतलब क्या होता है, जैसे जिससे कुछ चीज़ सीक्रेट हो और वो डाइजेस्ट हो जाए। तो ऐसी कितनी पाचक ग्रंथियाँ हैं, अब उसके बारे में हम ब्रीफली पढ़ेंगे। तो उसकी स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे हम, द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल बकोफेरिंजियल कैविटी, और इस चीज़ को हम किस में पढ़ेंगे, डाइजेशन में पढ़ेंगे। ये हमारा टॉपिक हो गया एलिमेंट्री कैनाल। पूरे एलिमेंट्री कैनाल हमने जो पढ़ा, इस पूरे एलिमेंट्री कैनाल को हम मिला देंगे तो यह पूरा क्या हो जाएगा, हमारा आहार नाल हो जाएगा। और यह पूरे तंत्र को क्या कहेंगे हम, पाचन तंत्र कहेंगे। और इसके द्वारा जो फूड डाइजेस्ट होता है उसको क्या कहेंगे, डाइजेस्टिव मटेरियल कहेंगे। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछता है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम क्लेरिफाई होकर पढ़ना है। तो अब बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारा एलिमेंट्री कैनाल क्लियर हो गया, हमारा बक्कल एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ यह क्लियर हुआ कि कितने एलिमेंट्री कैनाल पार्ट से मिलकर बने हुए होते हैं, क्या है एलिमेंट्री कैनाल, उसके साइज क्या है, ये सभी थिंग्स इसमें हमारे क्लियर हो गए। अब बात आगे बढ़ती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर, कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने आपको बताया कि इतने पार्ट से मिलकर हमारा पाचन तंत्र बना हुआ होता है। लेकिन अब आपके माइंड में ये बात आ रही होगी कि सर आपने बता दिया कि डाइजेस्टिव सिस्टम ये होता है, लेकिन डाइजेशन होता क्या है। अब हमें ये समझना है कि आखिर डाइजेशन क्या होता है। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया कि इतने जो तंत्र बने हुए इन सभी तंत्रों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, पाचन तंत्र हो जाएगा। लेकिन अब पाचन किसको कहते हैं, ये तो समझ लिया हमने कि ऐसे फूड हमने लिया जिस कैनाल्स के द्वारा होगा हमारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन पाचन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है, तो आइए अब उसको समझते हैं कि व्हाट इज डाइजेशन। तो अगर डाइजेशन को डिफाइन हमने करना है तो हम क्या लिखेंगे, ठीक। तो अब हमें क्या समझना है कि आखिर डाइजेशन क्या होता है। तो डाइजेशन में हम क्या बताएंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है कि डाइजेस्ट द कॉम्प्लेक्स एंड इनसॉल्युबल मटेरियल फ्रॉम सिंपल एंड सॉल्युबल मटेरियल, दिस इज कॉल्ड डाइजेशन। मीन्स जटिल एवं अघुलनशील पदार्थों को सरल एवं घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित करने की इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। अब आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा कि सर कह रहे हैं कि जटिल एवं अघुलनशील पदार्थ, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हम जो फूड ईट कर रहे हैं, जो हमारे आहार नल में जो फूड मटेरियल जा रहा है हमारा, वो कैसा है, कॉम्प्लेक्स इन नेचर का है। कॉम्प्लेक्स इन नेचर का कैसा है, क्योंकि हमने पल्स खाई उससे विटामिन कैल्शियम्स मिले, हमने राइस ईट किया उससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिले, हमें ऑयली कुछ मटेरियल्स लिया तो उससे हमें फैट मिले। तो सारे मटेरियल मिक्स हुए तो क्या हो गए, कॉम्प्लेक्स इन नेचर के हो गए। पहली बात तो अगर विटामिन है तो वो भी सिंपल नहीं है, वो एक कॉम्प्लेक्स नेचर का है। और ढेर सारे जब मिल गए तो वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है। और उसके बाद फिर इनसॉल्युबल मटेरियल, मीन्स क्या ये इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, क्या इसको एक एक मिलाकर अलग अलग कर सकते हैं, इट इज़ इम्पॉसिबल। तो डाइजेशन की क्या डिफिनेशन होगी कि डाइजेस्ट द कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्यों, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट, कैल्शियम सभी को हम मिक्स करके ईट कर रहे हैं, तो वो क्या है, कॉम्प्लेक्स इन नेचर है और इनसॉल्युबल है। वो उसको हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, उसको ऐसे हम मिलाकर अलग नहीं कर सकते। तो डाइजेस्ट दी कॉम्प्लेक्स एंड इनसॉल्युबल मटेरियल फ्रॉम सिंपल एंड सॉल्युबल पार्ट्स, दैट्स होल फिनोमिना इज कॉल्ड डाइजेशन। यानी जटिल एवं अघुलनशील पदार्थों को सरल एवं घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। तो यदि आपको डिफिनीशन पूछता है कि व्हाट इज डाइजेशन, तो डाइजेशन में ही डिफिनीशन आपको लिखना है कि जटिल एवं अघुलनशील पदार्थों को सरल एवं घुलनशील पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको यह समझना है कि कितनी पाचक ग्रंथियाँ होती हैं। तो इसका हम शुरुआत किससे करेंगे, बकोफेरिंजियल कैविटी से करेंगे। तो इसमें बकोफेरिंजियल कैविटी हमने आपको बताया कि बकोफेरिंजियल कैविटी जो होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, बक्कल कैविटी और फेरिंक्स से, मुख द्वार और ग्रसनी से या फिर श्वास नली से मिलकर बना हुआ होता है। तो उसमें हमको सबसे पहले क्या पढ़ना होगा, फर्स्ट इज बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी हमें इसमें सबसे पहले बक्कल कैविटी पढ़ना होगा। बक्कल कैविटी यानी मुख द्वार, बक्कल कैविटी, बक्कल मीन्स पकड़ने वाला, ये ऐसे पकड़ रहा है ना, चल रहा है बार बार, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, बक्कल।
और कैविटी मीन्स गुहा, क्योंकि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है ही, तो इसलिए उसको कैविटी कहते हैं। तो बक्कल कैविटी मतलब पकड़ने वाला, ठीक, जो हमारे भोजन के निवाले को पकड़ता है, तो वो क्या है, बक्कल कैविटी है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, बक्कल कैविटी, आवर बक्कल कैविटी। तो इसमें सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर जो ये हमारा बक्कल कैविटी है ये होता क्या है, और फिर उसके बाद फिर कितने कितने पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। तो हम सबसे पहले आपको ये बता दें कि हमारा जो ये बक्कल कैविटी होता है यह स्टार्टिंग स्टेज है हमारे डाइजेशन का। जैसे ही हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है तो किससे स्टार्ट होता है, बक्कल कैविटी से स्टार्ट होता है, क्योंकि हम जो भी खाते हैं तो उसको अपने मुंह पे ले जाते हैं। तो वहाँ पे जब जैसे ही वो एंट्री करता है यहाँ पे, तो डिफरेंट काइंड्स के एंजाइम्स मिलते हैं उसका, फिर उसको फिर हम च्यूइंग करते हैं, तो डाइजेशन यहाँ पे ही स्टार्ट करते हैं। तो बक्कल कैविटी क्या है, इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड यहाँ से ही हमारे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो बक्कल कैविटी ये है। अब हमें ये समझना है कि हमारा बक्कल कैविटी कुल कितने पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो बक्कल कैविटी है ये फॉलोइंग पार्ट से मिलकर बना होता है, जिसमें सबसे पहले हमको पढ़ना होगा लिप्स। इसका भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। लिप्स, आपको सुनकर हैरानी होगी कि अरे ये लिप्स क्या है, ये तो सिंपल थिंग है, इसका तो कोई एक कंफर्म कोई रोल नहीं है डाइजेस्टिव सिस्टम में। बट नो, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे पूरे आहार नाल में, क्योंकि यह क्या करता है, हमारे भोजन के निवाले को पकड़ने का मदद करता है। हमारे भोजन के निवाले को पकड़ता है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये। उसके बाद फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमें बोलने में सहायता प्रदान करता है, भोजन के निवाले को पकड़कर अंदर ले जाने में सहायता करता है। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन यदि आपसे पूछा जा रहा है कि इसको आप डिफाइन कैसे करेंगे लीप को, तो लीप को आप क्या बताएंगे कि हमारा जो ये लीप होता है यह क्या होता है, दो मांसल चल ओठों से घिरा हुआ होता है। हमारा जो लीप है यह दो मांसल चल ओठों के घिरा हुआ होता है, और जिसे हम क्या कहते हैं, मुख द्वार कहते हैं। इसी लीप को हम क्या कहते हैं, मुख द्वार। द्वार मीन्स गेट, और माउथ का गेट मतलब माउथ का गेट क्या है, मुख द्वार मतलब हमारे लिप्स हैं। तो लिप्स को क्या बताएंगे, यह दो चल मांसल ओठों से घिरा हुआ होता है। चल मतलब मोटाई, जो चल सके, जो हिल सके। तो हमारे लिप्स क्या है, बराबर मोशन कर रहे हैं, तो ये क्या है, मोटाइल है, मोटाइल इन नेचर, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं। और उसके बाद फिर कर रहे हैं दो मांसल मस्कुलर, इट इज़ ए ट्रू मस्कुलर लेयर एंड मोटाइल इन नेचर। हमारे जो लीप है यह दो मांसल ओठों से घिरा हुआ चल होता है, और जो कि हमारे मुख के बीचों बीच अनुप्रस्थ खाट के रूप में दिखाई देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मुख द्वार कहते हैं। और जो कि सीधे मुख द्वार हमारे मुख गुहा में घुसकर सीधे जाकर हमारे ग्रसनी में खुलता है, इसको क्या कहते हैं, हमारा लीप कहते हैं। और लीप की अब फंक्शंस क्या बताएंगे, इसके फंक्शंस क्या हैं, बोलने में, भोजन के निवाले को पकड़ने में, और इत्यादि प्रकार की क्रियाओं में हमें जो है ये सहायता प्रदान करता है। तो ये क्या है, हमारा लिप्स है। लिप्स को फिर से बता दें, हम डिफाइन कर दें कि आवर लिप्स is the two muscular layer which will be situated in the middle point of our face, and it is the motile in nature, and their function is catching the food material and help in our speaking. ये तो रहे इसके फंक्शन। इसके साथ साथ अभी आपको और एडवांस रूप में बताना है, तो इसके साथ ये बताएंगे कि हमारे जो दोनों ओठ होते हैं क्या है, चल है। तो ऊपरी जो हमारा ओठ होता है, जो अपर लेयर ऑफ आवर लिप्स, इसके बीचों बीच हमारे नोज के ठीक लॉन्ग साइज में यहाँ पे एक खांच, आपको एक गड्ढा देखने को मिलता होगा कि यहाँ पे बीचों बीच एक गड्ढा होता है। आपको ये भी कन्फ्यूजन है कि ये कौन सा पार्ट है। तो ये कोई इंपॉर्टेंट एक पार्ट नहीं है, इट इज़ दी एक प्रकार का अवशेषी अंग भी कर सकते हैं इसको, जिसे हम फिल्ट्रॉन कहते हैं। हमारे ऊपरी ओठ के एकदम बीचों बीच हमारे नोज के सीधे पर एक खांचनुमा स्ट्रक्चर गड्ढा बना हुआ होता है, जिसे हम फिल्ट्रॉन कहते हैं। इसका कोई विशेष योगदान नहीं है, यह एक प्रकार का अवशेषी अंग है। और ह्यूमन्स में, खास करके मेल्स में, ऊपरी ओठ पे क्या होते हैं, मूछें होती हैं, और साइड्स पे दाढ़ियाँ होती हैं, और स्त्रियों में इसका अभाव होता है। तो ये कुछ कैरेक्टर रहे हमारे लिप्स के।
अब जैसे ही हम लिप से एंट्री करते हैं अंदर, यानी ओरल कैविटी, हमारा लिप एक प्रकार से ओरल कैविटी माने मुख द्वार है। अब जैसे ही मुखांग में यानी मुख के अंदर हम गेट से अंदर एंट्री करते हैं रूम में, तो वो क्या है, बक्कल कैविटी है। ये बाहर का ओरल कैविटी, ओरल मीन्स बाहर का या फिर मौखिक मतलब बाहर का, और बक्कल मीन्स पकड़ के अंदर ले जाने वाला मतलब बक्कल कैविटी मतलब मुखांग मतलब अंदर का। तो अब जैसे ही हम ओरल कैविटी से एंट्री करते हैं अंदर, तो हमारी भेंट होती है किससे, सेकेंड पार्ट ऑफ बक्कल कैविटी, इट इज दी teeth. Second part of our buccal cavity, it is the teeth. अब हमको समझना है कि आखिर teeth क्या होता है। हम आपको बता दें कि हमारा जो ये बक्कल कैविटी है ये कई इंपॉर्टेंट पार्ट से मिलकर बना हुआ है। जैसे आपने अभी लिप पढ़ा, अब teeth पढ़ेंगे, उसके बाद फिर टंग पढ़ेंगे। टंग्स में कितने सेलेवरी ग्लैंड्स होते हैं, कितने वहाँ पे मैंडिबल्स पाए जाते हैं, कितने टेस्ट बर्ड्स होते हैं, सारी चीज़ों को हम उसमें टंग्स में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर टीथ है, टीथ के बाद फिर अवला है, उसके बाद यूविला है, हमारे तालु हैं, तो इन सभी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो अब जैसे ही हम लिप से एंट्री करते हैं अंदर बक्कल कैविटी की तरफ, मुखगुहिका की तरफ, तो हमें मिलता है कौन, टीथ, हमारे दांत मिलते हैं। तो आइए अब समझते हैं टीथ के कुछ फंक्शन को। तो टीथ, इसका नाम लेते ही आपको किसी चीज़ को चबाने की याद आती है कि हम किसी चीज़ को च्युइंग करते हैं तो वो किसकी देन है, किसके रिस्पॉन्स है, हमारे टीथ्स का है। टीथ को हम सबसे पहले ये बताएंगे कि इसके यह जो होता है यह कैल्शियम कार्बोनेट्स का बना हुआ एक अवयव है, जो कि हमारे माउथ में हमारे बक्कल कैविटी के चारों तरफ एक गेट का काम करता है, और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान प्रकट करता है हमारे पाचन तंत्र में। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है कि यह भोजन को कुतरने का कार्य करता है, चिरने फाड़ने का कार्य करता है। आइए अब समझते हैं कि टीथ कितने प्रकार के होते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एंट्रेंस एग्जामों में, CHS जैसे एग्जामों में ये चीज़ पूछी भी गई है कि आखिर टीथ के कितने प्रकार होते हैं, टीथ क्या होता है। तो ये सभी चीज़ें हमको एकदम ध्यान से पढ़ना है, केयरफुली होकर पढ़ना है कि व्हाट इज टीथ। पूरी ब्रीफली ढंग से टीथ के बारे में आपको बताएंगे आज पूरा, आपको ओडेंटोलॉजी में घुसा देंगे ले जाकर हम, कि आप जान जाइए कि टीथ क्या होती है। तो जैसे ही बात टीथ की होती है तो जान लीजिए जो हमारा टीथ होता है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आवर टीथ। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आवर टीथ। हमारे दांत के कुल 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार के हमारे दांत होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आइए उसको भी जान लेते हैं। फर्स्ट इज थीकोडेंट। सेकेंड इज डाइफ्योडेंट, एंड थर्ड इज हेट्रोडेंट। सो दिस इज द 3 पार्ट ऑफ आवर टीथ। हमारे दांत के कुल कितने प्रकार हैं, थीकोडेंट, डाइफ्योडेंट एंड हेट्रोडेंट। अब आपको कंफ्यूजन होगी कि इसको सर हिंदी में क्या कहते हैं, तो इनके हिंदी नाम भी जान लीजिए। यह जो थीकोडेंट है इसको कहते हैं गर्ददंती। बहुत जगह आप बुक्स में पढ़ेंगे तो उसमें सीधे दे दिया है कि दांत हमारे 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। और बच्चे इसी को पढ़कर ये समझ जाते हैं कि हमारे दांत 4 प्रकार के होते हैं। किसी से भी अगर पूछा जाए, हमने बहुत बार ये कमेंट्स भी देखा है अगले कई क्लासों में कि वहाँ पे पूछते हैं कि सब दांत तो 4 प्रकार के होते हैं, आप कहाँ से 3 प्रकार के हैं। तो जो हम क्या है कि पूर्ण रूप से गहराई से नहीं पढ़ पाते कि कितने क्या है, लेकिन ओरिजिनली रूप से अगर पूछा जाए, एक हिस्ट्रिकल रूप से अगर पूछा जाए कि टीथ कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। जो हम कहते हैं कि हमारे टीथ 4 प्रकार के होते हैं, वो 4 प्रकार इस हेट्रोडेंट के प्रकार हैं। अभी उसको भी हम ब्रीफली पढ़ेंगे। तो अब इस बात को नोट करके रखना है ट्रेड डाटा बुक में कि आवर टीथ इज देयर 3 टाइप। फर्स्ट इज थीकोडेंट, सेकेंड इज डाइफ्योडेंट एंड थर्ड इज हेट्रोडेंट। थीकोडेंट, फर्स्ट पार्ट थीकोडेंट। थीकोडेंट मीन्स क्या होता है, गर्त दंती। अब वर्ड से ही क्लियर हो गया, गर्त दंती। गर्त मतलब गड्ढा और दंती मतलब दांत, यानी ऐसे दांत जो कि गड्ढे में स्थित होते हैं। हाँ,
गड्ढे में सिचुएटेड होते हैं, यानी दांत के जबड़ों में हमारे सिचुएटेड होते हैं, उसको क्या कहते हैं, गर्त दंती, यानी गड्ढे में, गड्ढे में धंसे हुए दांत, वही दांत कौन है, गर्त दंती है, हमारे थीकोडेंट है। तो ऐसे दांत को क्या कहते हैं हम, थीकोडेंट कहते हैं। सेकंड इज डाइफ्योडेंट। डाइफ्यो मतलब डाई मतलब दो, और फियो मतलब उगने वाले, डाई मतलब दो और फियो मतलब उगने वाले, यानी ह्यूमन के पूरे लाइफ में 2 बार उगने वाले टीथ, उसको क्या कहते हैं, डाइफियो डेंट, और डेंट मतलब टीथ होता ही है, डेंटोलॉजी और डेंटोलॉजी, तो टीथ के अध्ययन को क्या कहते हैं, डेंटोलॉजी और डेंटोलॉजी। तो डाई मतलब 2 और फियो मतलब उगने वाले, यानी ह्यूमन के लाइफ में 2 बार उगने वाले टीथ कौन है, डाइफियो डेंट है। अब आपको सुन के यह मतलब कि एक आश्चर्य हो रहा होगा कि सर ह्यूमन के लाइफ में 2 बार उगने वाले टीथ, ये कौन सी बात है। तो हाँ, ऑफ कोर्स हमारे लाइफ में टीथ 2 बार उगते हैं और 2 ढंग के होते हैं। पहला टीथ जो कि नंबर इन 12 विच विल बी जो कि हमारे लाइफ में कह सकते हैं कि स्टार्टिंग के दांत, जो बच्चा जब बड़ा होता है तो उसके मुंह में दांत जो होते हैं वो कौन होते हैं, हमारे फर्स्ट टीथ होते हैं, हमारे लाइफ के फर्स्ट टीथ होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, दूध का दांत कहते हैं, मिल्की टीथ कहते हैं। दूध का दांत, क्षीर दांत या दूधिया दांत। जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं उनको ये भी कह के ऐसे बोर्ड में बहका सकता है पेपर की क्वेश्चंस कि दूध के दांत किसको कहते हैं, क्षीर के दांत किसको कहते हैं, दूधिया दांत किसको कहते हैं। तो एक प्रकार से पर्यायवाची है दांतों की, ठीक। तो इससे कंफ्यूज आपको नहीं होना है। तो मनुष्य के ऐसे दांत जो जीवन में 2 बार निकलते हैं उसको क्या कहते हैं, हम डाइफियोडेंट कहते हैं, मतलब 1 दर्जन 1 बार। और जो 1 दर्जन 1 बार जो टीथ निकलते हैं वो हमारे दूध के दांत होते हैं और हमारे सबसे पहले दांत होते हैं। यानी मनुष्य के जीवन में जो सबसे पहला दांत जो निकलता है, जो बच्चे होते हैं, जो चाइल्ड्स होते हैं, उनके अंदर जो टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं, दूध के दांत होते हैं, जो कि जीवन में पहले बार निकलते हैं और संख्या में 12 होते हैं, 1 दर्जन होते हैं, हाँ, नंबर इन 12 होते हैं। और ये एक समय पूर्ण करने के बाद फिर क्या होते हैं, टूट जाते हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग टीथ नहीं होते, मिल्की टीथ होते हैं। ये एक समय कवर करने के बाद फिर टूट जाते हैं। और फिर सेकेंड टाइम जब परमानेंट टीथ उगता है, एक प्रकार से हम इसको जो 12 टीथ हमारे निकलते हैं इन चाइल्ड स्टेज, वो क्या होते हैं, टेम्पोररी टीथ होते हैं एक प्रकार से। उसके बाद फिर जब वो टूटते हैं, वो जब आप कह सकते हैं कि बट होकर टूट जाते हैं, तो जब दोबारा जो टीथ निकलते हैं वो कैसे होते हैं, परमानेंट टीथ होते हैं, जो कि हमारे जीवन में पूर्ण रूप से हमेशा के लिए लगे हुए रहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, परमानेंट टीथ कहते हैं। इट इज़ द नंबर इन 32। जब पूर्ण रूप से हमारे टीथ निकल जाते हैं तो वो कितने होते हैं, संख्या में 32 होते हैं। तो वो कौन से टीथ होते हैं, परमानेंट टीथ होते हैं। तो हियर द सेकेंड टाइप ऑफ आवर टीथ इज डाइफियोडेंट। कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम क्लियर होकर समझना है। डाइफियोडेंट मतलब डाई मतलब 2, फियो मतलब उगने वाले, यानी मनुष्य के ऐसे टीथ जो कि जीवन में 2 बार निकलते हैं उनको डाइफियोडेंट कहते हैं। इन नंबर इन 12 विच विल बी हमारे जीवन में फर्स्ट टाइम निकलते हैं, उसको क्या कहते हैं, दूध का दांत कहते हैं, मिल्की टीथ कहते हैं। ये एक मैक्सिमम टाइम इन्वेस्ट करने के बाद टूट जाते हैं। उसके बाद फिर जो टीथ निकलते हैं वो परमानेंट टीथ होते हैं। इट इज विल नंबर इन 32। तो ये हमारा कौन है, सेकेंड टीथ है। अब चलते हैं थर्ड टीथ टाइप की तरफ। तो इट इज़ दी हेटेरोडेंट। हेटेरो मीन्स क्या होता है, डिफरेंट। हेटेरो जहाँ भी वर्ड आपको मिले उसका मतलब क्या होता है, डिफरेंट, यानी डिफरेंट टाइप के टीथ, यानी विषम मतलब हेटेरो और डेंट मतलब टीथ, यानी विषम दंत, यानी विभिन्न प्रकार के टीथ। अब इसमें हम पढ़ेंगे 4 प्रकार के टीथ। जो हेटेरोडेंट होता है इट इज दी 4 टाइप। फर्स्ट इज एंसिंजर, canine, premolar, and fourth is molar. इंसिंजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसिंजर मतलब कृंतक, जिसे आप कृंतक कहते हैं। सेकेंड इज कैनाइन मीन्स रदनक, कृंतक रदनक। प्रीमोलर मीन्स अग्रचवर्णक मतलब आगे के दांत। और चौवर्णक मतलब जबड़े की जाती है, लास्ट में होते हैं 4, वो क्या होगा, जबड़े दांत। तो ये हमारे 4 प्रकार के दांत हैं। जो हम पूछते हैं तो तुरंत बोल देते हैं, हाँ 4 प्रकार के दांत होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक, एंसिंजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इस बात को गहराई से हम नहीं समझ पाते, सीधे बोलते हैं 4 प्रकार के, लेकिन 4 प्रकार के नहीं होते। ये जो 4 प्रकार है ये प्रकार के प्रकार है, ठीक। तो हमारे दांत
3 प्रकार के होते हैं, थिकोडेंट, डाइफोडेंट, हेटेरोडेंट। हेटेरोडेंट जो तीत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, इंसिंजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो फर्स्ट इज इंसिंजर। इंसिंजर मीन्स कृंतक। कृन से मतलब होता है कि कुतुरना। कृन से मतलब क्या होता है? कुतुरना। तो कृंतक मतलब ह्यूमंस के ऐसे तीत। अब ये तीत के टाइप जो आपको दिख रहे हैं कि डिफरेंट काइंड से, कोई चौड़े हैं, कोई नुकीले हैं, कोई मोटे हैं, कोई गोल हैं, वो सब उनके डिफरेंट वैरायटी हैं जो कि इन 4 प्रकारों में आपको बताई जाएंगी। तो फर्स्ट इज इंसिंजर। इंसिंजर मीन्स कृंतक। कृन मतलब कुतुरना। जैसे चूहा जो माउस होता है वो कुतुरते हैं किसी चीज़ को, ठीक उसी प्रकार कुतुरना का आकार जो हमारे आगे के जो ये 100 टीथ होते हैं, जो हमारे फ्रंट के टीथ होते हैं, ये कौन होते हैं? कृंतक होते हैं। इट इज़ इन नंबर ऑफ 4, इन पेयर इन 4, मतलब 8 टीथ होते हैं। और ये क्या, इनका फंक्शन क्या है? भोजन के निवाले को कुतुरना, ठीक। तो इट इज़ द कृंतक। सेकेंड इज कैनाइन। सेकेंड इज कैनाइन। कैनाइन का मतलब होता है, कृंतक हो गया, उसके बाद फिर रदनक, मतलब जो रगड़े और चीड़ फाड़ करने का काम करे, ठीक। कैनाइन। कैनाइन ऐसे तीत होते हैं जैसे हम किसी फूड को जैसे हम लेते हैं, जैसे शुगर केन हुआ, जब हमको खाना हुआ तो हम किससे करते हैं? ऐसे साइड से करते हैं ना। तो हमारे ये जो तीत, जो हमारे नुकीले तीत साइड के निकले हुए हैं, ये कौन है? कैनाइन है। तो मतलब अब इनका फंक्शन भी क्लियर हो गया कि ऐसे तीत जो कि हमारे हमको किसी चीज़ को चीरने फाड़ने में हेल्प प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, वो कौन है? कैनाइन। यानी ह्यूमंस के वे दांत जो कि भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करता है, वो कौन है? कैनाइन्स है। और ये संख्या में 2 होते हैं। कैनाइन्स जो तीत होते हैं ये कह सकते हैं कि हर्बीवोरस और या फिर मांसाहारी जंतुओं में सर्वाधिक होते हैं, क्योंकि ये चिरने फाड़ने का कार्य करते हैं। तो जैसे लायन हुआ, डॉग हुआ, इन सभी में कैनाइन तीत बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये मांसाहारी होते हैं। हाँ, तो इनको हर चीज़ को चीड़ फाड़ के खाना होता है, तो इसलिए इनमें इनकी संख्या ज़्यादा होती है। ह्यूमंस में केवल 2 नंबर होते हैं, फिर 2 होते हैं, नंबर में होते हैं। इनका केवल यही कार्य है कि ये भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं प्रीमोलर की तरफ। प्री मतलब होता है आगे का, और मोलर मतलब होता है रगड़ने वाला, फिर चबाने वाला। तो यानी मनुष्य के ऐसे दांत जो कि आगे की तरफ होते हैं, आगे की तरफ जो होते हैं, साइड में आगे की तरफ जो दांत होते हैं, वो क्या है? हमारे प्रीमोलर, यानी अग्र चौड़क। चौड़क मतलब चौड़े, माने मनुष्य के ऐसे भी आगे के चौड़े दांत साइड के, जो कि भोजन को चबाने का कार्य करते हैं, पतला लेई जैसा बनाने का कार्य करते हैं, उसे क्या कहते हैं? अग्र चौड़क कहते हैं। उसके बाद फिर चौड़क मतलब लास्ट के दांत, जो जबड़े चौथे हमारे दांत हैं, यह भी भोजन को रगड़ने, चबाने का और पतला लेई जैसा बनाने का कार्य करता है। तो ये होल पूरा रहा हमारे टीथ के बारे में। तो अब बहुत पढ़ लिया, तो आज के लेक्चर को अब यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब बहुत ही जल्द आपके बीच में एक नया लेक्चर, एक नया वीडियो लेकर आएंगे। तो अब इसमें आपको जो भी दिक्कतें होगी इसको नोट करेंगे, बढ़िया से समझेंगे, पढ़ेंगे, और जो भी आपको परेशानियां होगी हमारे पर्सनल आईडी या फिर हमारे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर 9621574737 पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और अपनी दिक्कतों को साझा कर सकते हैं, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल माय बायोलॉजी क्लासेस में कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब इसके आगे हम आपको अगले वीडियो में, अगले दिन, अगले नए तरीके से, अगले नए सेशन में मिलेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और अगर आप भी पहली वीडियो को हमारे पहली बार देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेहद ढंग से, अच्छे ढंग से पढ़ाई करिएगा और सक्सेसफुल होने का काम करिएगा। तो मिलेंगे आपके साथ फिर से नए सेशन में, तब तक के लिए बाय।